तो क्या एस्ट्रोलॉजी डर का काम है? जिस पार्टनर के साथ मैं शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ उसकी कुंडली में कोई व्यभिचार योग तो नहीं है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा सामने वाला पार्टनर हमें चीट कर रहा है, किसी के साथ अफेयर है, कुछ है? ये फोर्थ टाइम है, क्या मुझे शादी करनी चाहिए या शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह के कोई भी उपाय करके ऐसा कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा है, कुंडली के भाव कैसे हैं उनके लिए, नरेंद्र मोदी जी का, उनके लिए बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री जी की वृश्चिक राशि है। शुभम गिल के बारे में क्या कहना चाहिए? नाम है जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा राहु शनि का बुरा प्रभाव उनके ऊपर है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पास एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर की बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, बहुत सारा ज्ञान मिलता है। लेकिन आज जिस एस्ट्रोलॉजर को मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ, उनके पास एक्चुअली में लॉजिक्स है हर बात में, एक्चुअल में हर प्रमाण है उनके पास बातों का। और जितनी भी बात हम उनसे करने वाले हैं, उन सबको जब आप सुनेंगे इस पूरे पॉडकास्ट को, आपको पता भी नहीं चलेगा पूरा पॉडकास्ट कैसे बीत गया। तो आइए स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी का। सर कैसे हैं आप? बढ़िया आयुष्मान जी, और धन्यवाद बहुत बहुत आपका। थैंक यू सो मच सर, आपका आने के लिए भी बहुत टाइम बाद मिले आप। इतने टाइम से आपको चेस कर रहे हैं। तो मयंक शर्मा जी, मतलब पहला सवाल मेरा आपसे, सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि 2025 बहुत ही बुरा साल गया है लोगों के लिए। और आपने देखा बहुत घटनाएं, बहुत सारी मतलब वॉर्स और अपने रिलेशनशिप, डिवोर्स, इतना सब कुछ हमने 2025 में देख लिया। तो क्या ये 2026 में भी ऐसे ही साल होने वाला है या फिर 2026 में लोगों की किस्मत चमकेगी? देखिए, समझने की बात यह है कि 2025 खराब क्यों रहा। क्योंकि 2025 में काफी ज्योतिषी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि टोटल नंबर 9 था, तो मंगल का वर्ष था, इसके बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानी आई हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। 2016 भी मंगल का ही वर्ष था। अच्छा। इसका टोटल अगर आप करें हाँ। तो वो भी 9 बनता है। 9 बनता है। 2007 का टोटल भी 9 बनता है। तो उन वर्षों में ऐसी घटनाएं क्यों नहीं घटी, वो ज्योतिषी इस बात का जवाब दे आज चले। सही बात है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि बिना लॉजिक के मैं बात नहीं करता हूँ। करेक्ट। 2025 में वर्ष की शुरुआत में मंगल की स्थिति खराब थी हाँ। और वर्ष 2024 के अंत से ही खराब अवस्था में थे। ठीक है। जब जब मंगल पीड़ित होगा, यानी मंगल मिथुन राशि में, कर्क राशि में होगा, या मंगल सूर्य की युति हो जाएगी, मंगल केतु की युति होगी, या मंगल राहु की युति होगी, तो अंगारक दोष बनता है। और उस समय पे देश विदेश में दुर्घटनाएं, वायु दुर्घटनाएं, और कहीं ना कहीं बाढ़ इत्यादि, तूफान, बीमारी, परेशानी, दिक्कतें बढ़ती हैं, या समाज में अराजकता बढ़ती है। मंगल आवेश है, क्रोध है, युद्ध का कारक भी है। तो कहीं ना कहीं मंगल अगर खराब होगा कुंडली में तो व्यक्ति की पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है। इसी तरीके से जब मंगल प्लानिटरी अगर पोजीशन देके ग्रहों की, वहां जब मंगल की स्थिति खराब आती है तो हम ये कहते हैं कि भाई इस समय अशुभ घटनाएं घट सकती है। तो ये एक संकेत होता है। पिछले वर्ष में मंगल मिथुन राशि से लेके कर्क राशि में, फिर सिंह राशि में रहे, सूर्य केतु के साथ युति बना के, जिस समय वो विमान हादसा हुआ था अहमदाबाद वाला। करेक्ट। वो बड़ी एक दुर्घटना दुखद वो चीज थी वो। तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। तो ये ज्योतिष एक आपको आकलन बता सकता है देख के कि भाई इस तरह की घटनाएं हुई है। 2026 में अगर सितारों के चाल देखें तो मंगल की स्थिति उतनी खराब नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ समय ऐसा रहेगा कि 16 फरवरी से लेके और 5 अप्रैल तक का समय, इस समय ग्रहों की अशुभ युतियां बनेंगी। तो ये समय देश दुनिया के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। इस समय कहना चाहिए जन आंदोलन, दुर्घटनाएं या परेशानियां, या जन आक्रोश का बढ़ना, व्यक्ति के क्रोध की अधिकता का बढ़ना, इस चीज को देखा जाएगा। तो ये एक समय है, यहाँ थोड़ा सा सभी को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि 2026 या आने वाले वर्ष कोई बहुत खराब आने जा रहे हैं, या कोई सृष्टि समाप्त हो जाएगी, दुनिया लोग तो कह रहे 2026 में दुनिया खत्म है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं दे रहे वो। इस लॉजिक के आधार पे बता रहे हैं तो उनको बताना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित होता नहीं दिखाई दे रहा है। देश दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि दुनिया इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा? करेक्ट। और कलयुग का ये युग चल रहा है, अभी 5000 कुछ वर्ष हुए हैं, तो अभी तो समाप्ति का समय वो है ही नहीं। अगर हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से देखें तो किसी को भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 25 परेशानी भरा निकला, 26 उससे बहुत बेहतर है। किसी तरह की डर, घबराहट या चिंता रख के आप अपने आप को ही परेशान करेंगे, तो इससे भयभीत नहीं होना है। अगर अशुभ युति बनती है, देखिए मुझे एक बात बताइए, आप, अशुभ युति हर वर्ष बनती है। करेक्ट।
तो इतने साल से आप देख रहे हैं, जब से सोशल मीडिया आ गया तभी से ज्यादा डर लग रहा है। और इस हिसाब से 2020-21 तो बहुत ही खराब हुआ फिर तो। तो मतलब देखिए 2020 कोरोना आया हाँ, और 2021 में कितनी मौतें हुई पूरे विश्व में, तो वो सबसे खराब इस समय था। सबसे ज्यादा। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी राशि में 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की दशा, राहु की दशा, खराब दशाएं आ रही है, तो आप उनका छोटा छोटा उपाय कर लीजिए। हम्म। और सबसे इंपॉर्टेंट ज्योतिष में कर्मा को माना गया है। हम्म, सही बात। अगर आपकी कुंडली में खराब समय चल रहा है और आप बुरे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से बुरे परिणाम भुगतेंगे। मयंक शर्मा जी, एक बात बताइए, क्या एस्ट्रोलॉजी जिस हिसाब से आपने बताई, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, है ना, कुछ भी चीजें दावा कर रहे हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजी डर का काम है कि डर बैठाया जा रहा है लोगों में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजकल मैं तो ये कहता हूँ कि भाई लोकप्रियता पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और मैं उनसे, इन चीजों से बहुत दूर भागता हूँ। मुझे सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहिए, मुझे अपने व्यूवर्स को सही दिशा दिखानी है। ठीक है। अगर आपका समय खराब आ रहा है तो आयुष जी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए आयुष जी, इस समय पे ये काम करना है, ये नहीं करना है, बात खत्म हो गई है। हाँ। इसमें डरने डराने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब मैं आयुष जी को जबरदस्ती कहूँ आपके साथ एक्सीडेंट होगा, आपके साथ ये घटना घट जाएगी, वैसा हो जाएगा, तो ये जो एक टेरर पैदा करना और फिर अपना बिजनेस बनाना एस्ट्रोलॉजर्स का, हाँ। ये गलत है। आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है तो आप उसको सही दिशा दिखाएं, या वीडियो के माध्यम से आपका फर्ज ये होना चाहिए एज ए ज्योतिषी कि आप मार्गदर्शक है। लोग आपके पास बड़ी उम्मीद से आ रहे हैं, आपका वीडियो देख रहे हैं, तो शायद एक उनको कुछ पॉजिटिविटी नजर आ जाए, शायद कुछ अच्छा मिल जाए, करेक्ट। शायद कुछ बेहतर बता दें। तो हम उनको वो चीज बताएं कि आपकी कुंडली में या ग्रह नक्षत्र की जो स्थिति चल रही है वो क्या सावधानी रखने की है। अब जैसे मैंने बोला कि 16 फरवरी से 5 अप्रैल तक सभी लोग क्रोध के दिक्कत से बचे, अपनी सेहत का ध्यान रखें, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। क्योंकि मंगल जब खराब होते हैं या सूर्य राहु की युति भी इस दौरान रहेगी, सूर्य मंगल राहु भी एक साथ आएंगे प्लेसमेंट में, फिर मंगल शनि भी हो जाएंगे, तो इस समय पे दुर्घटनाएं ज्यादा बढ़ती हैं। तो अब आपको अगर पता है कि भाई मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, मैं थोड़ा संभल के चलता हूँ और खान पान पे संयम बरतता हूँ, वाणी पर नियंत्रण रखूंगा, तो विवाद होने की आशंका बहुत कम रहती है। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे अपने आप को समझेंगे कि मेरा आज अच्छा समय है या मैं बेहतर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग आते हैं, सर नए काम की शुरुआत करनी है, क्या अभी करना चाहिए या अभी रुक जाना चाहिए। तो ज्योतिष कहना हमारे जीवन में एक गाइड का काम करता है। आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, क्या वहां जाके घूम फिर पाते हैं बिना किसी गाइड के? नहीं। आपको एक गाइड हायर करना ही पड़ता है। करेक्ट। तभी आपको वो पूरे शहर में सब कुछ कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें, दार्शनिक स्थल, जो जो चीजें सब आपको दिखाएगा, आप घूम फिर के आएंगे। लेकिन बिना गाइड के आप जो है बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है आपका समय भी खराब हो, आप आधी जगह ढूंढ ही ना पाए। तो ज्योतिष भी हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक का काम करती है, गाइड का काम करती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजर की सलाह मान के चलेंगे तो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। बट ये कि एक एस्ट्रोलॉजर अच्छा है वो आपको मिल जाए, वो आपको ढूंढना है। तो क्या आपके हिसाब से 2026 में जो लोग नाकामयाब रहे या बिजनेस नहीं चल रहा था उनका, इस 2026 में उनको कामयाबी मिलेगी? देखिए 2025 में ऐसा कुछ नहीं है कि 2025 में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस भी कमाया है, उनको बहुत पैसा भी आया है और उनको तरक्की भी मिलेगी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको समस्याएं रही हैं। अब ये समझिए कि अगर आपको शुभ ग्रह की दशा चल रही है तो आपके लिए वो वर्ष अच्छा रहेगा। गोचर क्या है? ये गोचर होते हैं, हम कहते हैं ना कि ये वर्ष में ग्रहों की स्थिति क्या है, ये गोचर है। तो ग्रह गोचर बदलते रहते हैं। सूर्य जैसे हर महीने राशि परिवर्तन करता है और मंगल हर 45 दिन में बदलता है। बृहस्पति 13 महीने में, 12-13 महीने में राशि चेंज करते हैं। राहु 18 महीने एक ही राशि में रहता है। शनि तो 2.5 साल एक ही राशि में चलता है। तो ये ग्रहों की चाल देख के हम बता देते हैं कि आपके लिए ये वर्ष में ये समय बहुत बढ़िया है, नई शुरुआत कर दीजिए। विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा मौका है। ज्योतिष से ये भी जान सकते हैं कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अगर हमें एजुकेशन लेनी है तो विच इज द बेस्ट टाइम। या अगर मैं अभी शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं तो अभी करें, या किस क्षेत्र में जाना चाहिए। आजकल आ रहे हैं पेरेंट्स हमारे पास कुंडली लेके आते हैं कि बच्चे ने भी 10th क्लियर करी है तो उसको कौन से सब्जेक्ट्स दिलाएंगे कि ये साइंस में अच्छा रहेगा। लोग अवेयर हो रहे हैं धीरे। हाँ, ना कॉमर्स में जाएगा ये, या ये इसको हम आर्ट्स दिलवाएं। तो उस तरीके से लोग अपने बच्चों का प्रोफेशन तय करते हैं। इवन ये भी पूछने आते हैं कि क्या मेरा बेटा कोई डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा या खिलाड़ी बन जाएगा। क्योंकि आप देखें इस समय ऐसे क्रिकेटर बहुत लोग हैं जो कि इस फील्ड में आ रहे हैं, तो एक मौका बहुत हो गया है। इतनी लीग्स हो गई हैं, आईपीएल, सब कुछ मौका मिल रहा है। तो पेरेंट्स इस चीज को लेकर बड़े अवेयर हैं। वो जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे की कुंडली में कोई राजयोग है और वो राजयोग किस लेवल का है, कि वो बड़ा खिलाड़ी बन पाएगा या बड़ा इंजीनियर बन पाएगा या
बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। कुंडली की बातें सारी सच होती हैं? देखिए ज्योतिष में बिल्कुल सच होती है, बताने वाला सही होना चाहिए। अगर आपको बताने वाला ही गलत है, आपको मिसगाइड करेगा कि मेरे से ये चीज खरीद लो, मेरे से ये पूजा करवा के आपका बच्चा ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ज्योतिष जिस समय आपका जन्म हुआ है, कुंडली में आपके भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है कि आप किस लेवल पे तरक्की करोगे, आपका राजयोग किस लेवल का है, ये कुंडली में छिपा हुआ है। प्रारब्ध के कर्म, पूर्व जन्म के आपके कर्म कैसे थे, उसके आधार पे आपने इस जन्म को भोगा है। हम कहते हैं ना कि मेरी किस्मत ही खराब है, बहुत से लोग कहते हैं। तो ये देखिए कि किस्मत खराब कैसे बनती है। अगर व्यक्ति ने अपने कर्म खराब करें, इस जन्म में जो व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है, अगले जन्म में उसको इससे भी बड़ा दंड मिलेगा और बड़े बुरे फल भुगतने पड़ेंगे। इस जन्म में अगर कोई किसी का आर्थिक, मानसिक या शारीरिक शोषण करता है तो उसको अगले जन्म में खुद पीड़ित होना पड़ेगा। ये हमारा शास्त्र कहता है, ऐसी लिखा भी है शास्त्रों में। तो पिछले जन्म के अगर आपके कर्म बुरे थे बहुत ज्यादा, तो इस जन्म में आप कष्ट भोग रहे हैं। और जब वो लेखा जोखा समाप्त होगा तो समझ जाइए कि उसके बाद आपका समय अच्छा आएगा। ये हम कैसे जान सकते हैं? हमारे चार्ट, बर्थ चार्ट, ज्योतिष के माध्यम से उससे पता चलता है कि पिछले जन्म में आपके कर्म कैसे थे, या इस जन्म में अपने कर्म को बेहतर करके अपने भाग्य को किस तरीके से हम बेहतर बनाएं। क्योंकि ज्योतिषी कोई भी किसी का भाग्य बदल नहीं सकता। ठीक है। हमारे पास लोग, बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि जिनको, एक मेरे पास ऐसे व्यक्ति है जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो अपने बच्चे की कुंडली दिखाने मेरे पास आए कि भाई सर, क्या मेरा बच्चा यही काम करेगा या कल को वो कोई अच्छी नौकरी उसको मिल सकती है, उसका भविष्य क्या है। तो मैंने उनको देख के बताया कि आपके बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है और ये आपका भी भाग्य चमकाएगा। तो कुंडली में ये सब चीजें भी देखी जा सकती हैं। तो ग्रह नक्षत्र हमें प्रभावित करते हैं। अब आपका राजयोग कारक समय चल रहा है, ये मानिए किसी ज्योतिषी ने कह दिया बहुत अच्छा समय है, बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कैसे होगा? ऐसा ही बात है। कर्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म आप करेंगे तभी आपका भाग्य साथ देगा, और जैसा कर्म वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो मयंक जी, जैसा कि आपने बताया कि कुंडली सब कुछ बता देती है, हमारी बर्थ चार्ट को लेकर सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन आजकल जितने शादियों के डिवोर्स हो रहे हैं, शादियां टिक नहीं रही हैं, तो उस हिसाब से तो फिर जिसके 36 के 36 गुण मिल जाते हैं, वो उनकी शादियां तो बहुत ज्यादा लंबी चलनी चाहिए, वो टूटनी नहीं चाहिए। इसका बहुत क्या अच्छा आपका सवाल है ये। देखिए 36 के 36 गुण जहाँ मिलते हैं तो वहाँ ज्योतिषी कह रहे थे कि शादी नहीं भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर नाड़ी दोष हो गया कॉमन दोनों में, दोनों की सेम नाड़ी हो गई, हाँ। तो फिर वो कहते हैं ना कि वैवाहिक जीवन में परेशानी रहती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती है। अच्छा। यानी कि नाड़ी दोनों की अलग अलग होनी चाहिए, तो एक बेस्ट मैच रहता है फैमिली प्लानिंग के लिए भी, आपकी सेहत को लेके भी। कुंडली मिलान के बावजूद भी क्यों रिश्ते टूटते हैं, और मैंने ऐसे बहुत सी कुंडलियां देखी हैं कि जिनकी कुंडली में 10 गुण मिल रहे हैं, 12 गुण, 15 गुण या 18 गुण मिल रहे और लंबी चल रही है हैं, लंबी गाड़ी चल रही है, बढ़िया। कारण क्या है कि आपकी कुंडली में जब हम किसी का मैच मेकिंग के लिए कोई हमारे पास आता है, हम मैच मेकिंग से ज्यादा हम इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि कुंडली में कोई अशुभ योग तो नहीं है, अच्छा। कोई डिवोर्स का योग तो नहीं है, कोई ऐसा योग तो नहीं है कि संतानहीनता योग है, भी संतान प्राप्ति नहीं होगी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहेंगी। तो ज्योतिष में आप इस चीज को देखें, अगर हम या कोई भी व्यक्ति कुंडली मिलान कराने किसी ज्योतिषी के पास जा रहा है या किसी पंडित जी के पास जा रहा है, तो उनसे ये जरूर पूछें कि कुंडली तो मैच हो गई, चलिए वो तो आपने चंद्रमा के ऊपर आधारित कर दी, लेकिन जो बाकी ग्रह हैं 8 के 8 ग्रह, क्या उन ग्रहों की आपने प्लेसमेंट देखी है कि वो कुंडली में कैसी है। जनरली ये कहा जाता है कि अगर फर्स्ट हाउस में राहु शनि मंगल हो या 7th हाउस में राहु केतु शनि मंगल हो, तो वैवाहिक जीवन थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। अब आप समझिए आपके घर में बच्चा है, उसकी कुंडली में लग्न में केतु है, 7th हाउस में राहु है, और वो अशुभ राशि में है, तो हम कहते हैं कि भाई ऐसे बच्चे को शादी 30-32 उम्र के बाद करनी चाहिए, क्योंकि तब तक इन ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा, आप किसी ऐसी लड़की से शादी करें जिसकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो। कैसे पता चलेगा? ये कुंडली देख के पता चलता है। हमारे पास बहुत से लोग मैच मेकिंग के लिए आते हैं, हमने ऐसे बहुत सी कुंडली रेफर करी है जिनमें 15 गुण 18 गुण मिल रहे थे कि भाई लड़के की कुंडली में बड़ा दोष है, पर लड़की की कुंडली में पति के लिए दीर्घायु योग है, तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। तो अगर यहाँ आप शादी करते हैं तो वो रिश्ता टिकेगा, टूटेगा नहीं। और आजकल देखिए क्या है ना कि लव मैरिजेस का जमाना है, आजकल तो लोग वो भी जो लिविंग में रह रहे हैं, प्रेम संबंध जो प्रेम विवाह करते हैं, वो लोग भी हमारे पास आते हैं कि सर चलिए हम इन चीज़ों को मानते तो नहीं, लेकिन ये कि फिर भी आप तसल्ली करा दीजिए कि भाई क्या चीज़ें ठीक रहेंगी,
और अगर ठीक नहीं है तो क्या कुछ हम ऐसा करें जिससे कि चीज़ें बेहतर रहे। देखिए, समझने वाली बात है कि हम क्लास में पढ़ते हैं, हम ऑफिस में जॉब करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। कभी आपने देखा हो एक क्लास में 30 40 50 स्टूडेंट होते हैं। क्या कभी सारे के सारे आपके अच्छे मित्र बन सकते हैं? सिर्फ 3 4 5 ऐसे मित्र होंगे जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी घनिष्ठता रहती है, बहुत अच्छी मित्रता रहती है, या उनके साथ आपका ऐसा संबंध बन जाता है कि आप उनकी हर अच्छी बुरी बात को मानने के लिए सहने को तैयार होते हैं। यही आकर्षण है, यही प्रेम है, यही मिलान है। करेक्ट। असली मिलान यही होना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि कुंडलियां मिल जाती हैं चंद्रमा के चलते, आप मिला देंगे 25 30 गुण, लेकिन वो रिश्ता टूट जाएगा। फिर ज्योतिषी को और ज्योतिष को बदनाम किया जाता है कि ज्योतिष नहीं है। लेकिन सही जजमेंट करें आप। अगर दोनों की कुंडली में डिवोर्स का योग है तो डिवोर्स 100% होगा, क्योंकि दोनों में ही आवेश है, दोनों में एग्रेशन है। करेक्ट। पार्टनर ऐसा ढूंढिए, अगर एक पार्टनर को गुस्सा आ रहा है, दूसरा पार्टनर उसका ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए। दोनों ही अगर एक ऐसे स्वभाव के होंगे तो कैसे गृहस्थी चलेगी। तो ये चीजें, बहुत सी चीजें कुंडली में देखी जाती है। फिर संतान प्राप्ति की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आजकल शादियां जो है मतलब लोग ले तो आते हैं, शादी कर लेते हैं, घर बस जाता है, पता चलता है कि 10 दिन बाद कोई किसी को चीट कर रहा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सालों बाद भी कोई किसी को चीट कर रहा होता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा सामने वाला पार्टनर हमें चीट कर रहा है, किसी का किसी के साथ अफेयर है, कुछ है, वहां पे क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, उपाय करने से अच्छा वही बात है कि हम उपाय क्या करें उससे पहले कुंडली में देख लें कि भाई क्या जिस पार्टनर के साथ मैं शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ उसके कुंडली में कोई व्यभिचार योग तो नहीं है। हम्म। अगर ज्योतिष में राहु शुक्र की युति है, गुरु राहु की युति है, या राहु मंगल की युति है, मंगल शुक्र की युति है, सप्तम भाव में, दशम भाव में, अष्टम भाव में, या द्वादश भाव में, या सप्तमेश द्वादश भाव में चला गया, या शुक्र कुंडली में नीच का है और राहु के साथ बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो कहीं ना कहीं जीवन में पर स्त्री के प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा, या उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज्यादा होंगे। आजकल बहुत सी लड़कियां हमारे पास आ रही हैं, बहुत से लड़के आ रहे हैं कि सर माहौल बहुत खराब हो गया है, तो मैं जिस पार्टनर से शादी करने की चाह रख रहा हूँ, तो आप पहले तो यही चीज सबसे पहले देख के बताइए। कुंडली मैच मेकिंग छोड़ दीजिए, पहले देखिए बताइए क्या मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा। अगर नहीं है तो मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। तो लोग पहले लॉयल्टी देख रहे हैं कि सपोज कीजिए मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरी वाइफ मेरी घर पे है, मेरा पति घर पे है, लेकिन वो किसी और के साथ कहीं रिलेशन में कहीं घूम रहा है, तो मैं कैसे कुंडली के अनुसार जानूं। तो ज्योतिष में अगर शुभ ग्रहों की युति होती है तो कहना चाहिए ना कि आपका इस तरह का कोई दोष नहीं बनता। कुंडली में मैंने अक्सर देखा है शुक्र बुध की युति है, गुरु चंद्रमा की युति है, लगन में बृहस्पति है, लगन में केतु है, या लगन में बुध हो गए, शुक्र हो गए, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना वो चरित्रवान होते हैं। ऐसी लड़कियां चरित्रवान होती हैं। सप्तम भाव में अगर आपका बृहस्पति है तो अगर ऐसी लड़की से आप शादी करें तो वो आपके लिए लॉयल रहेगी। तो ये तो मापदंड है कि हम कुंडली देख के ये जांच सकते हैं, लेकिन केवल इन्हीं ग्रहों की स्थिति नहीं, लगन कुंडली, नवांश कुंडली, सब डिवीजन चार्ट्स को डिटेल में देख के हम आपको देख के बता देंगे कि ये पार्टनर आपके लिए लॉयल रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन मयंक जी, जैसे किसी की वाइफ के साथ में कुछ प्रॉब्लम जी। है ना, किसी के हस्बैंड के साथ में, कि ये चीजें जो होती है प्राइवेट होती हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल कोई बताना नहीं चाहता है नहीं चीजें, आता। और वो सोचता है कि मेरी ही इसमें बदनामी होगी, जी। या किसी की बेटी के साथ में, किसी के साथ भी हो सकता है ना। तो उस टाइप में ऐसे कौन से स्टेप्स है या साइंस है जिससे वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके? देखिए, इस समय अगर अगर किसी भी पार्टनर को इस तरह की दिक्कत आ रही है, अगर आपको पता है कि आपको शक है या इस तरह की परेशानियां आपने कभी फेस करी है, तो आप कुंडली दिखा के उसके उपाय करा सकते हैं, उसको पूजा करा सकते हैं, या खुद भी कर सकते हैं। या आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करेंगे, या ओम नमो भगवते वासुदेवा, एक साधारण सा मंत्र है। घर बैठ के दोनों पार्टनर या कोई भी एक पार्टनर ये मंत्र का जाप करता है, कृष्ण जी की, राधा जी की आराधना करता है, तो निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। आपको कहीं घूमने इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र तंत्र ताबीज में पढ़ने की चक्कर की जरूरत। कान्हा जी तो है ही, सवाल लेते हैं। तो वो बैठे है ना, वो सृष्टि को चला रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उनकी शरण में जा रहे हैं। हमें रास्ता पता है, उसके बावजूद भी हम भटक जाते हैं। सही बात है। और जैसे आजकल आपने देखा होगा कि लोगों को संतान योग बहुत कम मिल रहा है। आज मतलब पहले इतने बच्चे होते थे, लोग 7 7 8 8 बच्चे कर रहे हैं, लेकिन इस समय संतान ही नहीं हो रहे हैं।
इस समय लोग आईवीएफ का यूज़ कर रहे हैं, इस समय बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, खान-पान की वजह से भी हो सकता है। आपके हिसाब से कितनी मुश्किलें कैसे सही कर सकता है वो इंसान? क्योंकि जब नहीं होता है कुछ भी तो इंसान फिर तंत्र में जाता है, कुछ झाड़-फूँक करवाता है, कभी कोई मंदिर जा रहा है, कोई दूर जा रहा है, तो इस हिसाब में क्या उनके लिए सही रास्ता है, क्या सही सॉल्यूशन है? देखिए, सही सॉल्यूशन ये है, मैंने देखा है कि मैं छोटे शहरों से लेके मेट्रो सिटीज़ तक, विदेशों तक देख रहा हूँ कि मेट्रो सिटीज़ में ये समस्या ज़्यादा हो रही है सबसे ज़्यादा है। कि यहाँ डिवोर्स केस सबसे ज़्यादा है, कि करेक्ट। यहाँ संतान नहीं हो पा रही है सही कह रहे हो आप। और यहाँ इम्पोर्टेंसी बढ़ रही है पुरुष के अंदर। क्योंकि एक तो इन शहरों में लाइफ़स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। हुँ, अगर आप अपनी दिनचर्या को खराब करेंगे तो आपके शरीर में जो ताकत है आपके शरीर की वो कमज़ोर होने लगती है। पुरुष की कुंडली में हम कहते हैं ना कि पुरुष का पुरुषार्थ उसके वीर्य से तय होता है। अगर स्पर्म्स काउंट आपकी बॉडी में सही है, स्पर्म सही बन रहे हैं तो आप हेल्दी स्वस्थ रहेंगे, आपके चेहरे पे चमक रहेगी। आप मतलब कि यौन क्रिया में निपुण रहेंगे, आपका मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। उसके साथ-साथ संतान प्राप्ति में भी कोई बाधा नहीं आएगी। और ये कैसे पता करेंगे? कुंडली में देख के हम सप्तम भाव से जाँचते हैं। अच्छा। सप्तम भाव हमारे सेक्स का है, लव लाइफ का है, मैरिड लाइफ का है, वहाँ से देखते हैं। वहाँ अगर अशुभ ग्रह होंगे, तो कहीं न कहीं जीवन में आपको एक बार इम्पोर्टेंसी का सामना करना पड़ेगा या आपके स्पर्म काउंट्स कम आ सकते हैं। शुक्र भी नीच का हो गया, सप्तम भाव का स्वामी मान लीजिए शनि है, वो भी अगर पीड़ित हो गया, तो समझ लीजिए फिर समस्याएँ बढ़ती है। फिर उसका ट्रीटमेंट सबसे पहले मैं साफ कहता हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, पहले तो वो कीजिए। ये आप बजाय पहले एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, ये सबसे पहले तो देखिए मेडिकल साइंस क्यों बनी है? करेक्ट। इसलिए बनी है ना कि ज्योतिषी तो बता देगा। हम आज से 20 साल बाद की बीमारी आपकी कुंडली में देख के बता देंगे कि मैं हमारे पास लोग आते हैं, सर मेरी एज अभी तो 40 साल है, 60-65 साल में कोई गंभीर बीमारी हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा? तो हम देख के बताते हैं उस समय राहु की दशा आ रही है, राहु शनि की युति है कुंडली में, कुंभ राशि में, तो आपको सावधान रहना चाहिए। इन चीज़ों को खाने से बचें और ये चीज़ों का सेवन करें। प्लस जैसे ही राहु की दशा आए तो अपना उससे पहले ही मेडिकल चेकअप रेगुलर कराते रहें। तो मेरा मानना है कि खराब दशा में भी ना हम अपने कर्म के द्वारा हम बेहतर बना सकते हैं। अब आते हैं संतान प्राप्ति में बाधाओं की, मैंने आपको ज्योतिष के लॉजिक दे दिए। हुँ, स्त्री की कुंडली में अगर बृहस्पति पीड़ित है या पंचम भाव, क्योंकि संतान तो पुरुष के तो वीर्य से संतान पैदा होगी, लेकिन स्त्री को ही गर्भ धारण करना है। देखना पड़ेगा कुंडली में क्या गर्भाशय में कोई समस्या तो नहीं आएगी ज्योतिष के अनुसार, या पंचम भाव पीड़ित तो नहीं है। कई स्त्रियां होती हैं पंचम भाव पीड़ित है, पंचमेश नीच का है, अस्त है, 6, 8, 12 भाव में, तो बार बार उनको मिसकैरेज होते हैं, संतान प्राप्ति में बाधा होती है। तो हम कहते हैं कि आप घर में क्या करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, संतान गोपाल मंत्र का जाप खुद करें या करवा लें किसी विशेष वरिष्ठ ब्राह्मण से। तो उसके बाद शुभ समय पे प्लान करें। अच्छा। बहुत से लोग आते हैं, सर अभी प्लान करें ना करें, इतना अशुभ समय चल रहा है, क्या करना चाहिए? 26 में भी डरा रहे हैं ज्योतिषी तो, हम तो मतलब कभी प्लान ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो हम उन्हें कहते हैं ऐसा नहीं है, आप दोनों अपनी कुंडली लाएं, हम देख के आपको बताएंगे क्या वो शुभ समय है, ना प्लान करना चाहिए। अब देखिए इस समय जो बच्चे पिछले जुलाई अगस्त के बाद जितने बच्चों जो भी जिन लोगों ने कंसीव किया है या आप कंसीव कर रहे हैं, उनके बच्चे जब उनका जन्म होगा, सपोज किसी का जन्म अगर मई जून के बाद होता है, मई के बाद, तो वो समय काफी अच्छा रहेगा। और उस समय पे गुरु बृहस्पति देव उच्च के रहेंगे, हुँ, तो उस समय भी जितनी भी संतान, जितने भी जातकों का जन्म होगा, वो आजकल के जो ग्रह स्थिति चल रही है उससे बेहतर होगा। वो बहुत बच्चे इंटेलिजेंट होंगे क्योंकि उन सब की कुंडली में बृहस्पति उच्च का हुआ है। बृहस्पति अगर उच्च के होते हैं तो 5 चीजों के कारक बृहस्पति हमारे जीवन में है। सबसे पहले तो हमारे स्वास्थ्य के कारक हैं, हमारे नौकरी के कारक हैं, धन के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं और वैवाहिक जीवन के कारक हैं स्त्री की कुंडली में। तो ये सब चीजें अगर मजबूत है, बृहस्पति मजबूत है, तो ऑटोमेटिकली आपकी आधी कुंडली तो सही होगी। हम किसी भी लड़की की कुंडली जब मैच मेकिंग के लिए देखते हैं तो गुरु और मंगल को देखते हैं। ठीक है। इनकी प्लेसमेंट अच्छी है, ये स्ट्रांग है, हुँ, पंचम भाव स्ट्रांग है, सप्तम भाव स्ट्रांग है, तो हम कहते हैं चाहे गुण मिले न मिले आप शादी कर लीजिए, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। और देखिए छोटे मोटे मन मुटाव तो हर घर में, हर घर में होता चाहे कुंडली में कितने गुण मिल जाए, छोटी मोटी विचारधारा का मतभेद होना और छोटी मोटी समस्या होना वो अलग बात है, लेकिन अगर समझदार पार्टनर मिल जाए तो उससे बाहर निकला जा सकता है इस परेशानी से। है। मयंक जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये भी है कि आजकल एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो कहीं न कहीं लोग, मैं हर जब रील खोलता हूँ मेरे को कोई ना कोई ये दिख रहा होता है कि अगर आपको गर्लफ्रेंड चाहिए तो गर्लफ्रेंड बोलिए, कुछ ये चाहिए तो कुछ ये करिए, कुछ ये चाहिए तो कुछ ये करिए, और कुछ ने तो ऐसी-ऐसी बातें बोली हैं, मैं शायद मेरे को याद भी नहीं, उस समय हँसी आई थी मेरे को सुनकर। जी।
तो आपके हिसाब से जो लोग ये दावा करते हैं कि आपका ब्रेकअप हो गया तो आप ये करिए, आपकी शादी नहीं हो रही तो आप वहां जाइए, आप इसके साथ बात कर लीजिए, ये कर लीजिए, इससे दिखा लीजिए, ये सब जो हो रहा है क्या ये सच है कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी? ये हमारे भारतीय वैदिक ज्योतिष में तो इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। जो मैंने पढ़ा है ज्योतिष शास्त्र में, हमने तो कभी ये चीजें नहीं पढ़ी हैं ठीक है। कि इस तरह से करके चीजें बेहतर की जा सकती है। अगर ब्रेकअप्स होते हैं तो कुंडली में ये चीज तय की जाती है, कुंडली देख के बताया जाता है। जैसे बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, सर मेरा तो लव रिलेशनशिप चौथा है, ये 3 ब्रेक हो चुके हैं और 2 इनमें सगाई होकर टूट चुकी है। अब क्या ये 4th टाइम है, क्या मुझे शादी करनी चाहिए या शादी नहीं करनी चाहिए? ठीक है। तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह के कोई भी उपाय करके ऐसा कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। ये तो आप एक तरीके से वही चीज मानिए ना कि इससे बेहतर तो ये है कि आप भगवान से, कान्हा जी से, विष्णु जी से, भगवान शिव से, हनुमान जी से ये आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मेरा मनचाही जीवन साथी मिल जाए। ये क्यों नहीं करते आप? जो हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं सही बात कि पूजा पाठ करें, ईश्वर का आशीर्वाद लें, और कहते हैं ना कि अगर ईश्वर का साथ होगा तो बड़े से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़े ग्रह चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, तो अगर ईश्वर का साथ है, उनकी ब्लेसिंग है, तो चीजें सब बेहतर हो जाती हैं। भगवान की कृपा अगर आपके ऊपर है, अगर आपने भगवान की पूजा करी है, आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को भी वश में कर सकते हैं और अपनी चीजें लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी लाइफ पार्टनर के साथ शादी करनी है कि भाई मेरे साथ सर इनकी कुंडली मैच नहीं कर रही है और शादी करनी है, तो उसमें मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ये पूजा करवा लो, वो नक पहन लो। मैं कहूंगा भाई दोनों को डूज और डोंट्स ये बताऊंगा। करेक्ट। कि इस पूरे जीवन काल में आपको अपने पार्टनर के साथ इस तरह की बातें नहीं करनी है, उनको इस तरीके से हैप्पी करना है, और ऐसे ही दूसरे पार्टनर को बताऊंगा। ये चीजें ज्योतिष की है, इस तरीके से बताया जाता है। कुंडली में कुछ अशुभ दोष योग हैं, उनकी एक बार पूजा करवा दी जाती है। बाकी आपको कुछ छोटे छोटे से उपाय बता दिए जाते हैं जो कि अगर आप घर पे भी करेंगे बैठ के, तो निश्चित रूप से चीजें बेहतर होती है। आपके हिसाब से ये काला जादू, तंत्र विद्या, ये सब जो होती है किसी को वश में करने के लिए, जैसे आजकल बोलते हैं उनका बाल ले आइए, ये कर दीजिए, या कुछ ऐसा हो जाए, कोई पार्टनर ब्लैकमेल कर रहा है किसी को, कुछ कैसा कर रहा है, आजकल देख रहे होंगे सोशल मीडिया कितनी वीडियो वायरल हो रही है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा क्या होता है? देखिए, ये आदिकाल से कहा गया है कि रामायण के समय से भी, रामायण काल से भी, या जिस समय अब कहते हैं ना कि जो रावण संहिता है ज्योतिष में, तो ये कहा गया है कि रावण तो बहुत बड़े अपने आप में ज्योतिषी, प्रखान, पंडित, विद्वान, तांत्रिक थे। तो उन्होंने सभी ग्रहों को अपने वश में कोशिश करी कि वही वश में कर लें इंद्रजीत यानी मेघनाथ के जन्म के समय। लेकिन विधाता की ऐसी चाल चली कि शनि उच्च की दृष्टि से हटे, और कहीं ना कहीं जो है वो जो उन्होंने एक ये चीज सोची थी कि भाई इसको दीर्घायु योग हो जाए, इसकी कभी मृत्यु ना हो, वो योग हट गया था। तो कहने का मतलब यह है कि तंत्र मंत्र का अपना एक विशेष महत्व है और ये सब चीजें होती हैं, लेकिन किसी को वश में कर लें, किसी तंत्र के माध्यम से किसी को अपने कंट्रोल में ले लें पूरी तरीके से, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मुमकिन है ये संभव होता तो आज इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा कर लेता। आप कौन सही बताए बात करते? मुनीर को तंत्र मंत्र कर दीजिए बैठ के यहाँ, सही बात है। और चाइना को कर दीजिए, शी जिनपिंग को, ट्रम्प को कर दीजिए आप बैठ के। ये उस तरह के लोग करते हैं ना, तो उनको बोले यार 2 लाख रुपए ले लो और ट्रम्प को कर दो, वो 50% टैरिफ हटा देगा यार। मतलब कि तंत्र सही बात है। एक लिमिटेशन है। तंत्र क्या है? आपको अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र करता है, आपके ऊपर करता है कि वो मेरे पक्ष में आ जाए, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप उससे प्रॉपर्टी पे अपने नाम लिखवा लोगे। वो कुछ हद तक अपनी बातें मनवाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तंत्र का गलत इस्तेमाल करना, मेरे हिसाब से इसको गलत प्रचार प्रसार करना, वो बहुत गलत है। मेरे हिसाब से जो जानते हैं वो सब ये करेंगे ही नहीं, बिल्कुल। उनकी तो अलग ही विद्या होगी और वो हिमालय वाले बैठे होंगे जाकर शायद से। मेरा अगला सवाल आपसे ये भी है, जो मैं अभी इस जोनर पे लूंगा, फिर मैं अगले जोनर पे आऊंगा, कि राहुल गांधी जी के जो सितारे हैं वो इस साल के लिए कैसे हैं, चुनाव आने वाला है अगला। देखिए, राहुल जी के सितारे, उनकी जो ओरिजिनल कुंडली तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैंने बहुत से जो कांग्रेसी नेताओं से जानने की कोशिश करी, लेकिन वो मिल नहीं पाई है। मिलेगी तो उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन जो उनके सितारे, कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, शनि नीच का है, जिसके चलते कई बार क्या होता है ना, जो वो कुछ करना चाहते हैं, करते हैं वो बेहतरी के लिए, लेकिन वो रिजल्ट वैसा नहीं मिलता या जनता का सहयोग नहीं मिलता। शनि न्याय के देवता है, जनता के कारक है। अगर शनि देव कुंडली में बलवान होंगे तो व्यक्ति राजनीति में शिखर में जाते हैं, जनता का पूर्ण सहयोग वो पाते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि इनका राजनीतिक भविष्य अच्छा नहीं है, अभी करंट का समय इनका सही नहीं है, लेकिन हालांकि मुझे ऐसा इंट्यूशन है, ये जो उनकी ग्रह स्थिति है, कि इस वर्ष में 2026 में उनके लिए उनकी साख में वृद्धि होगी और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। ऐसा प्रधानमंत्री बन पाएंगे वो? देखिए, कुंडली बिना देखे ये क्या माना कि बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब कि ठीक है। अगला सवाल और अगले जोनर की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग कि जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ राशियों के बारे में जी। कि इस 2026 में वो राशियां क्या, उनका क्या प्रभाव है, उनके लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा थोड़ा सा आप बताइए उनके बारे में भी। सबसे पहली राशि तो मैं मेष राशि के लिए पूछना चाहूंगा, कैसी राशि है वो इस 2026 के लिए? देखिए, 2026 में मेष राशि वालों को शनि की साढ़े साती रहेगी और संपूर्ण वर्ष साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। मेष राशि वालों के लिए आप ये मानिए कि अगर आप ईमानदार हैं और अपना काम को ईमानदारी के साथ करते हैं, ऑनेस्टी के साथ करते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि साढ़े साती के दौरान अगर आप बेईमानी करेंगे, किसी को धोखा देंगे, तो आप किसी लीगल केस में भी फंस सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि शनि 12वें भाव में, इस वर्ष में मेष राशि वालों का खर्च भी रहेगा। अच्छी बात क्या है कि बृहस्पति और एकादश भाव में राहु की स्थिति इतनी उत्तम है कि इस वर्ष धन लाभ कमाने के भी मौके मिलेंगे, लेकिन वो सारा आपको ईमानदारी के साथ करना होगा। कोई भी गलत धंधों में या चिट फंड स्कीम में पैसा लगाना कि भाई जहां 2 रुपए लगा के 10 रुपए कमाई जाए, इस स्कीम्स में अगर आप फंस गए तो आपका जो जमा पूंजी है ना वो खत्म हो सकती है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्रोध की अधिकता से बचना होगा मेष राशि वालों को, लापरवाही नहीं करनी है, क्रोध की अधिकता से बचना है और थोड़ा सेहत का ध्यान रखना है। लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा मानना है कि इस वर्ष में हनुमान चालीसा और शनि देव की आराधना करना, गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं, उनको काले वस्त्र दें, भगवान शिव की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से कष्टों से छुटकारा पाएंगे। ठीक है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों की सितारे बहुत प्रबल हैं। उनके लिए इस वर्ष में बृहस्पति, शनि, राहु की स्थितियां बहुत उत्तम रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसे ग्रह हैं कि एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। और इस वर्ष में शनिदेव लाभ स्थान में है, कर्म का स्वामी आपका लाभ भाव में बैठा है, यानी कि नवम और दशम कर्म और भाग्य का स्वामी अगर लाभ स्थान में हो जाए तो बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। वृषभ राशि वाले इस वर्ष क्या करें, अपने टारगेट सेट करें और फटाफट से अपने नए कार्य की शुरुआत कर दें, जिससे कि ये जो एक बेहतरीन समय है उसका पूरी तरीके से लाभ लिया जा सके। इस वर्ष में आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है कि आप अपने बिजनेस को अगर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके विवाह का योग बनेगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और उनको संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और उत्तम धन लाभ होगा। संपूर्ण वर्ष आपको क्या करना है, गणेश जी की आराधना करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए सितारे इस वर्ष अच्छे रहेंगे। तो दशम भाव में शनिदेव आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि करेंगे, धन लाभ होगा, लेकिन कार्यस्थल पर कभी कभी टकराव की स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा संभल के चलना है इस वर्ष में कि अहम का टकराव ना हो, किसी बात को लेके वाद विवाद ना हो। ये आपको अपने ऑफिस में और घर में ध्यान रखना है। बाकी मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल ये वर्ष धन लाभ के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ अर्जित कर पाएंगे। सर अगली राशि कर्क राशि है। कर्क राशि के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये वर्ष थोड़ा मिला जुला रहेगा। कारण किस लिहाज से मिला जुला रहेगा, जनवरी से लेके और अगर बात करें मई तक खर्चे अधिक रहेंगे। आय निरंतर होती रहेगी लेकिन वो पैसा वही ज्यादा रहेगा। मतलब बीमारी में या इस समय आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कहीं कर दें, कोई प्रॉपर्टी ले लें, कार ले लें, तो बजट थोड़ा बिगड़ जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारें, बजट ना बढ़ाएं, अच्छा। फिजूल खर्ची ना करें, क्योंकि शुरुआत में आय कम रहेगी और खर्चा ज्यादा रहेगा। ठीक है। लेकिन मई के बाद का समय आपका थ्रू आउट द ईयर बहुत ही शानदार है। वहां पर अच्छी रिकवरी करेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, काम कारोबार भी अच्छा चलेगा। और यहाँ विवाह की भी योग अगर कर्क राशि वाले इस समय सोच रहे हैं कि शादी करनी है तो ये वर्ष आपके लिए मई के बाद काफी अच्छा रहेगा। संपूर्ण वर्ष में या हमेशा कर्क राशि वालों को शिव चालीसा, हनुमान चालीसा और शनि चालीसा अगर ये कर्क राशि वाले हमेशा ही पढ़ लें तो कभी कोई समस्या उनके जीवन में नहीं आएगी। और सिंह राशि वालों के लिए क्या कहना? सिंह राशि वो राशि है, लग्न में केतु, सप्तम में राहु और अष्टम में शनि है। तो सिंह राशि वालों के लिए ये वर्ष चुनौतियों भरा रहेगा। अच्छा, यानी कि बड़े मुश्किल मुश्किल टास्क आपको मिलेंगे, बड़े मुश्किल चैलेंजेस सामने आएंगे, लेकिन आप कहते हैं ना कि अपनी समझदारी से उनसे पार आपको पाना होगा।
चैलेंजेस से पार पाना हो, आपको नौकरी में, व्यवसाय में इस वर्ष थोड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। देखेंगे बिजनेस कभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, कभी थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है, तो इस वर्ष आपको संयम रखना होगा, क्रोध की अधिकता से बचना है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं तो इस वर्ष अभी वो समय डालें, खासकर अक्टूबर 2026 तक। उसके बाद अगर विवाह के बारे में सोचते हैं तो वो अच्छा समय है। इस वर्ष में कोई भी नई शुरुआत करनी है तो अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर ही करें। हनुमान चालीसा और शनि चालीसा, शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करें। और कहते हैं ना कि शनि न्याय के कारक हैं, जनता के कारक हैं। एक तो हमेशा लोगों की मदद करें तो शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। गरीब व्यक्तियों की सेवा करेंगे तो भी शनिदेव की कृपा हर कोई व्यक्ति ले सकता है। तो यही काम सिंह राशि वाले ध्यान रखेंगे। और कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए काफी लंबे समय के बाद ये वर्ष अच्छा आ रहा है। चलो बढ़िया। इनके लिए एक बेहतरीन समय है। आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। कोई नई शुरुआत अगर आपने पिछले कुछ समय पे करी है तो उसका रिजल्ट आपको इस वर्ष में मिलेगा। बिजनेस काफी अच्छा चलेगा, रेवेन्यू अच्छा जनरेट करेंगे, धन लाभ भी होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और वैवाहिक जीवन में भी आपकी खुशियां रहेंगी। संपूर्ण वर्ष में राहु, बृहस्पति और शनि की प्लेसमेंट आपकी बहुत ही उत्तम है। लेकिन जो मैरिड कपल है वो थोड़ा एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें और किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। तुला राशि के लिए? तुला राशि वो भाग्यशाली राशि है 2026 की, जो इस वर्ष में काफी कुछ अचीव कर सकती है, क्योंकि इनके लिए मैं देख रहा हूँ कि हर ग्रह की स्थिति बहुत बेहतर है, खासकर शनि, राहु, केतु। और अगर बात करें तो वर्ष की शुरुआत में मंगल की प्लेसमेंट भी इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, तकरीबन अगर मैं देख रहा हूँ तो 3 महीने की। तो अच्छा समय है इनके लिए। लेकिन एक टाइम है जहाँ इनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, 16 फरवरी से 17 मार्च और उधर 16 सितंबर से 13 नवंबर। ये वो समय रहेगा। इस समय धन का निवेश करने से बचें और वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें। इस संपूर्ण वर्ष में सफलता अर्जित करने के लिए आपको एक नीलम धारण करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। नई शुरुआत हो सकती है, विदेश जा सकते हैं, भाग्य आपका जबरदस्त साथ देने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए क्या कहना? वृश्चिक राशि वालों, ये वर्ष शुरुआत जहां धीमी रहेगी, मतलब शुरुआत में अगर आप कछुए की तरह चलते रहेंगे, कछुए की चाल चलेंगे, उसमें आप ही का भला है। अच्छा, मतलब कई बार कहते हैं ना कि थोड़ा धीमे चलो लेकिन लंबा चलो। लंबा चलो, तो ये आपकी पॉलिसी है। जनवरी से लेके अप्रैल तक ये चीज फॉलो कर लीजिए। मई में ऐसी सितारों की चाल बनेगी कि आप खरगोश की तरह भागेंगे। अच्छा, तो इसलिए शुरुआत धीमी और अंत बहुत बढ़िया। ये वर्ष आपका मेन मुख्य रूप से कहना चाहूंगा, इस वर्ष में शुरुआती 4-5 महीनों में किसी को पैसा उधार ना दे, नए काम कारोबार की शुरुआत ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद का समय, मई से आपका समय बहुत अच्छा है। धन लाभ हो, गृहस्थ जीवन हो, काम कारोबार हो, अच्छी सफलता मिलेगी। धनु राशि के लिए? धनु राशि शनि की ढैया से ग्रसित है और धनु राशि वाले बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, बड़े परेशान हैं। हमारे पास फोन आते हैं क्योंकि जिस राशि के ऊपर आप ये मानिए कि अगर शनि का प्रभाव है, राहु का बुरा प्रभाव है, तो उस राशि के कॉल्स हमारे पास बढ़ जाती है कि लोग कहते हैं कि सर बड़ी परेशानी हो रही है, धनु राशि है, ऐसा क्या हो गया, सब ठीक चल रहा था, जॉब छूट गई, फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, ये समस्या हो गई। तो कहीं ना कहीं धनु राशि वाले इस वर्ष में एक टाइम फ्रेम है आपके लिए कि जनवरी से लेकर जून तक का समय का लाभ उठाइए। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जून के बाद नई शुरुआत नहीं करनी, आपके लिए उल्टा है। अच्छा, कि जनवरी से जून का लाभ उठा लीजिए। इस समय नई शुरुआत करनी है, नया बिजनेस डालना है, नौकरी चेंज करनी है, घर लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो ये आपको अवसर अच्छे मिलेंगे। बाद में उतने सुनहरे अवसर नहीं है। जून के बाद का समय जो है आपको संभल कर चलना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है और वाद विवाद से दूर रहना है। धनु राशि वाले अगर आप खिलाड़ी हैं, अभिनेता हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, धर्मगुरु हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, तो इस वर्ष यश प्राप्ति के योग हैं और धन भी अच्छा कमाएंगे। मकर राशि के लिए क्या? मकर राशि वो भाग्यशाली राशि है जो 2026 में शनि देव का पूर्ण आशीर्वाद इनको मिल रहा है, क्योंकि इनके राशि के स्वामी भी शनि है। शनि तीसरे भाव में संपूर्ण वर्ष आपको धन धान्य की वृद्धि करेंगे। आत्मविश्वास जो है सिर चढ़कर बोलेगा, भाग्य पूरी तरीके से साथ देगा। विदेश जाना चाहते हैं तो ये उत्तम समय आपके लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए, धन लाभ के लिए, व्यापार के लिए सब समय अच्छा रहेगा। लेकिन 13 सितंबर से और 12 नवंबर तक थोड़ा संभल के रहें। गृहस्थ जीवन में और पार्टनरशिप में इस दौरान कोई भी काम ना करें। संपूर्ण वर्ष में आपको क्या करना है, नियमित रूप से शिव चालीसा आपको करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, हल्दी या केसर का टीका लगाना आपके लिए उत्तम रहेगा। जनवरी से अप्रैल का समय सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो बाहर का खान पान से बचे।
कुंभ राशि के लिए? कुंभ राशि थोड़ा संघर्ष अभी भी चल रहा है। लोग हमें कहते हैं सर कभी तो कुंभ राशि का अच्छा बोल दिया करो। देखिए ज्योतिषी मजबूर है, आप ये समझिए। झूठ थोड़ी बोलेंगे। हम झूठी तसल्ली तो मैं कभी देता ही नहीं कि भाई ये राशि वाले करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति। झूठ, ऐसा नहीं होगा। करोड़पति अरबपति बनने का योग आपकी कुंडली देख के पता चलता है, ना कि ग्रह गोचर की स्थिति से। अगर कुंडली में दशा करोड़पति बनने की चल रही है और गोचर शुभ हुआ तो इस वर्षों में तरक्की अच्छी। कुंभ राशि के लिए लेकिन नहीं है जी। कुंभ राशि वालों को अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है भाई। इस वर्ष में मैं आपको बताता हूँ कि किस समय ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। जनवरी से लेके मई तक बहुत अच्छे परिणाम ले लीजिए, उसके बाद नवंबर दिसंबर में अच्छे परिणाम ले लीजिए। तो फिर भी आधा वर्ष आपके लिए अच्छा है और आधा वर्ष आपके लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा। इस वर्ष में क्या नहीं करना है, क्रोध की अधिकता से बचना है, कोई बड़े काम कारोबार में हाथ नहीं डालना है। या आप सोच रहे हैं कि भाई मैं पैसा लगा के नई शुरुआत कर दूं, मेरा मित्र मेरे रिश्तेदार मेरे सामने प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, तो ऐसे प्रस्ताव से भी थोड़ा बचना चाहिए। आप रुक जाइए, उनको बोलिए कि मैं अभी नहीं अगले वर्ष करूंगा। इस तरह की चीजें करें। गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनाए रखें। कुंभ राशि वाले अगर विवाह करना चाहते हैं तो वो सितंबर के बाद विवाह करें। अच्छा। क्योंकि उससे पहले रिश्तों में तल्खी आने के योग हैं, या पार्टनर के साथ, बिलवर्ड के साथ, स्पाउस के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट बढ़ सकता है। इस वर्ष में कोशिश ये करें कुंभ राशि वाले कि कोई गलतफहमी पैदा ना हो आपके या पारिवारिक जनों के बीच में। मीन राशि के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मीन राशि वो राशि है जिसके ऊपर शनि का प्रकोप पूरी तरीके से है, क्योंकि आप ही की राशि में शनि चल रहे हैं। और ज्योतिष में कहा गया है कि जब जब चंद्र राशि के ऊपर से शनिदेव गुजरते हैं तो वो 7.5 पीक पर होती है, पूरा टेस्टिंग टाइम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा मानना यह है कि आप 2025 के मुकाबले 26 में बेहतर करने जा रहे हैं। अब आपके लिए एक समय सीमा है कि इस समय का फायदा उठाएं। जून से लेके अक्टूबर और अंत में दिसंबर, इस समय का फायदा उठा लीजिए। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे। बिजनेस या कोई भी काम आप करते हैं अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस समय भाग्य की देवी आपके ऊपर पूरी मेहरबान रहेंगी। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। शुरुआत का जो समय रहेगा वो चुनौतीपूर्ण रहने वाला है आपके लिए, खासकर मकर संक्रांति के बाद से, यानी कि 14 जनवरी से लेके, और अगर बात करें 14 अप्रैल तक, ये समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको निकालना है। इस दौरान क्या करना है भाई, मनमुटाव से बचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डिप्रेशन आ सकता है उससे बचें। अगर आपको बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, हिम्मत साहस बनाए रखनी है, कर्म करते चले जाना है। इस समय में कहीं पैसा किसी को उधार नहीं देना, वरना पैसा फंस जाएगा। इस वर्ष क्या करें, मीन राशि वाले शनिदेव की आराधना करें, नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ें। इतना ही कर लेंगे तो ही आपको फायदा मिल जाएगा। कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें कि ये 2 उपाय कर लें तो विशेष लाभ मिलेगा। और कुंभ राशि वाले भी अगर यही 2 उपाय सेम कर लें, चालीसा और शनि चालीसा, तो उनको फायदा मिलेगा। तो देखिए राशियां हमने बता दी, और दर्शकों को ये भी बता दें कि उनका बड़ा सवाल रहता है कि राशि हम किस हिसाब से देखें। क्योंकि अधिकतर मेरा मानना यह है कि अब तो हम वीडियोस के माध्यम से तमाम एस्ट्रोलॉजर्स भी ये बता दे रहे हैं कि आपकी असली राशि क्या है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी हम बताना चाहेंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा नाम अगर मयंक शर्मा है तो मेरी सिंह राशि है, और किसी का नाम आशीष है तो उसकी मेष राशि है, किसी का नाम शालिनी है तो उसकी कुंभ राशि। ऐसा जरूरी नहीं है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में होगा लग्न कुंडली में, वो ही आपकी असली राशि होगी। उसी के अकॉर्डिंग 7.5 ढैया देखी जाती है। उसी के अकॉर्डिंग गोचर दिनचर्या कि हमारा आज का दिन कैसा जाएगा, हमारी शाम कैसी जाएगी, हमारा कल का दिन, हमारा ये हफ्ता कैसा जाएगा, हमारा महीना कैसा जाएगा, हमारा साल कैसा जाएगा, वो उससे तय होता है। कुंडली में लगन कुंडली क्यों देखी जाती है? लगन कुंडली देखी जाती है कि आपके लगन चार्ट कितना मजबूत है, कि आपका राजयोग किस लेवल का है, आपकी शारीरिक बनावट कैसी रहेगी, आप दुबले पतले रहेंगे या थोड़ा सा हेल्दी रहेंगे, या एकदम बिल्कुल फिट रहेंगे। तो वो लगन कुंडली के माध्यम से देखा जाता है, और लगन कुंडली तय करती है कि आपका भविष्य कितना उज्जवल है। कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ये कोई डर छलावा नहीं है, ये कोई आडंबर नहीं है। कुंडली को लेके बहुत से लोग कहते हैं सर हमने तो इन चक्करों में पढ़ना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी आपका वीडियो देखा तो आपको कॉल कर लिया। तो एक्चुअली लोग परेशान है, सही दिशा नहीं मिल रही, समाधान नहीं मिल रहा है। कहते हैं ना कि हम भी ये तलाशते हैं कि यार हमें कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर मिल जाए जो बीमारी को पकड़े दे और सही दवाई दे। करेक्ट। तो सर 3 4 5 नाम लूंगा मैं रैपिड फायर में आपके साथ में, थोड़ा सा मुझे बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा है, कुंडली के भाव कैसे हैं उनके लिए।
सबसे पहला नाम तो मैं लूंगा हमारे देश के लीडर नरेंद्र मोदी जी का, उनके लिए बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री जी की वृश्चिक राशि है, तो 2026 इनके लिए 2025 और 24 के मुकाबले बहुत शानदार है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कुछ बहुत अच्छा काम करेंगे और इसके साथ साथ ही भारत का नाम दुनिया में और ज्यादा रोशन करने वाले हैं। तो इनके सितारे बुलंदी पे जा रहे हैं। बहुत से ज्योतिषी कह रहे हैं ना कि ये गद्दी छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो पिक्चर बाकी है, बहुत बढ़िया कुछ काम होने जा रहा है 2026 में। देश की भला होने वाला है और भारत जो है ऊंचाइयां छुएगा। तो सितारे इनके बड़े प्रबल हैं, लेकिन फरवरी मार्च का महीना और अक्टूबर का महीना इनकी सेहत के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। और अगर किसी भी सोर्सेज से अगर उनको पता चले तो इस समय वो अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो बाकी तो देवी कृपा उनके ऊपर है, बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, योगी जी को लेके मैंने कहा है कि भविष्य के प्रधानमंत्री हैं वो, तो प्रिडिक्शन काफी पहले मैंने करी थी, उनके ऊपर भी देवी कृपा है और योगी जी का जलवा बरकरार है और रहेगा। आप देखेंगे कि 2027 में इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में और एक बार फिर से मुख्यमंत्री चुनकर आएंगे और जनता की सेवा फिर से करेंगे। लोग बड़े पसंद करते हैं उत्तर प्रदेश में, मैं देखता हूँ। हाँ, बहुत और उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है योगी जी ने। तो आप जो है ना, उत्तर प्रदेश की अब एक अलग ही इमेज, एक अलग ब्रांड बन चुका है। तो कहीं ना कहीं इनके सितारे भी बहुत ज्यादा फेवरेबल हैं। विराट कोहली के बारे में? विराट कोहली एक बड़ा चर्चा का विषय है और बड़े हैरान भी हैं लोग, बड़े दुखी भी हैं कि भाई टेस्ट टीम से उन्होंने क्यों रिटायरमेंट लिया। बहुत से लोग कह रहे हैं कंट्रोवर्सी है या क्या है। मैं कहता हूँ कि सितारों का खेल है, अगर समय खराब आ गया तो अपने भी साथ छोड़ देंगे, आपका अपना साया भी विपरीत परिस्थिति में आपका साथ छोड़ देता है। तो इसलिए विराट कोहली के लिए मेरा मानना पर्सनली है कि उनके सितारे बहुत अच्छे हैं। आने वाले समय में कई सेंचुरीज मारने जा रहे हैं वो, जो भी सीरीज हो रही है। प्लस ये है कि कोई बड़ा विश्व रिकॉर्ड भी बनाएंगे और अगर सब ठीक ठाक रहा तो 2027 का विश्व कप खेलते हुए विराट कोहली नजर आ रहे हैं। 50-50 का जो साउथ अफ्रीका में होगा, तो काफी अच्छे चांसेस हैं। विराट कोहली के सितारे बड़े फेवरेबल हैं। तो इसलिए कोई दर्शकों को जो क्रिकेट फैन लवर है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना चीकू जो है और भी सेंचुरीज लगाएगा। शुभम गिल के बारे में क्या कहना चाहिए? शुभमन गिल एक ऐसा नाम है जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा राहु शनि का बुरा प्रभाव उनके ऊपर है। आप देख रहे हैं, पहले नेक इंजरी हो गई थी, मैच नहीं खेल पा रहे हैं, अभी फिर एक्सीडेंट हुआ था मैच। हाँ, तो फिर वो टीम से फिर वो कहना चाहिए अभी ड्रॉप हो गए हैं। T20 सीरीज जो चल रही है, जिस समय में पॉडकास्ट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के साथ, तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल के सितारे अभी पक्ष में नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी शुभमन गिल के लिए कम से कम अगर देखें तो फरवरी 2026 तक का समय अच्छा नहीं है। उसके बाद जो भी सीरीज होंगी वहां शुभमन गिल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और काफी बेहतर प्रदर्शन उनके कप्तानी में रहने वाला है। तो अगले क्रिकेटर के बारे में पूछना चाहूंगा जो हिट मैन के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि रोहित शर्मा जी। देखिए, रोहित शर्मा कहना चाहिए हर दिल अजीज हैं और सबके पसंदीदा खिलाड़ी हैं। वो पुल शॉट, सिक्स मारना, वो आज भी हम मिस करते हैं उनको। उनका अब देखिए केवल वनडे फॉर्मेट में ही खेल रहे हैं। फिटनेस आपने देखा है कितना जबरदस्त अपने आप को फिट किया है। ये वो खिलाड़ी है, इसका सितारे बहुत प्रबल हैं 2026 में और 2027 में। अच्छा। तो आने वाले समय में रोहित शर्मा के बल्ले से आपको काफी रन देखने को मिलेंगे। उनका जो एग्रेशन है, पुराना रोहित शर्मा जो थे वो आपको दिखाई देंगे। और अगर 2027 ये वर्ल्ड कप खेलते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि विराट और रोहित शर्मा जो है भारतीय टीम को बहुत अच्छी पोजीशन शायद तक ले जा सकते हैं 2027 तक। और टीम के लिए भी ये बहुत जरूरी है खिलाड़ी। करेक्ट। और अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत काफी नीचे स्थिति में है, शुभमन गिल कप्तान है। तो मेरा मानना है कि फरवरी के बाद, मार्च के बाद जो भी कोई टेस्ट होते हैं वहां भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी और इस बार WTC में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेगी। फाइनल में पहुंच सकती है, जीत भी सकती है। तो सितारे शुभमन गिल के बड़े मजबूत हैं, लेकिन फरवरी 2026 के बाद से। और हार्दिक पांड्या के बारे में? हार्दिक पांड्या एक ऐसा ऑलराउंडर है जो कि एक मैं कहूँगा कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट केस रहा था कि भाई वो T20 के कप्तान नहीं बन सके। चलिए, ये एक अलग बात है, लेकिन हार्दिक पांड्या आप देखेंगे कि जनवरी के बाद T20 वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें अच्छा प्रदर्शन रहेगा। हार्दिक का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा निराश कर सकते हैं सूर्य कुमार यादव, हमारे जो स्काई है, उनका प्रदर्शन थोड़ा मिला जुला रहेगा। और इस टूर्नामेंट में मुझे लगता है कि इंडिया की परफॉर्मेंस भी एवरेज रहने वाली है। सेमीफाइनल तक का सफर करेंगे, फाइनल जीत जाए ऐसा मुश्किल लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आपका अगर बात करें तो इंग्लैंड, ये 3 टीमें हैं
इनमें से कोई एक खिताब जीतेगा, बड़ी टीम है, फाइनल भी खेल सकती है। भारत के सितारे T20 में खासकर सूर्य कुमार की कप्तानी में इतने मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मयंक जी। मैं आखिर में यही कहूँगा कि कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहो हमारी ऑडियंस को, पूरी एक सम अप करके कुछ। मैं लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि ज्योतिष जो है ना, हमारा कहना चाहिए भाग्य को बदल नहीं सकता। कोई ज्योतिषी बोले कि भाई मैं आपकी किस्मत चमका दूंगा, मेरे से ये पत्थर लेके पहन लो, मेरे से ये आप पूजा पाठ करवा लो। पत्थर पहनने से, रत्न पहनने से एनर्जी, पॉजिटिविटी मिलेगी। पूजा पाठ करने से भी पॉजिटिव एनर्जी होगी और आपके अशुभ ग्रहों की शांति होगी। लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में ये लिख दिया गया है कि आप किस स्तर पर ये तरक्की करेंगे। आप किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाकर ये जान सकते हैं कि मेरी कुंडली में राजयोग किस लेवल का है। सबसे बड़ी बात, भगवान की आराधना करें, उल्टे सीधे किसी उपाय के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि कभी कभी हम गलत उपाय करके अपना नुकसान कर लेते हैं। भगवान शिव की आराधना करें, माता रानी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की आराधना करें। जो व्यक्ति भगवान शिव की शरण में चला गया उसका बेड़ा पार होना तय है। सबसे बड़ी बात कि अपने माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप का आशीर्वाद लें, क्योंकि सूर्य जो पिता के कारक है, चंद्रमा हमारी माता के कारक है। अगर उनकी सेवा कर ली, अपने गुरु की सेवा कर ली जो बृहस्पति हैं, अपनी अगर गरीब व्यक्ति की सेवा कर ली जो शनि है, अपनी पत्नी की सेवा कर ली, उनको इज्जत दे दी, उनको प्यार किया तो शुक्र बलि हो जाएगा। तो क्या जरूरत है आपको बेफालतू के आडंबर, ढोंग करने की, वशीकरण या इन चक्रों में पड़ने की। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। 2026 का अच्छे से स्वागत कीजिए, एंजॉय करें और लोगों को पॉजिटिव करें, ये आपका मकसद होना चाहिए। क्रोध की अधिकता से बचें। 2026 में थोड़ा सा जन आक्रोश बढ़ेगा, कुछ समय है, फरवरी से लेके अप्रैल का समय थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को जो है विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मयंक शर्मा सर। आपने बहुत सारी लॉजिक्स के ऊपर बात करी आज, और जितने भी पॉडकास्ट मैंने अभी तक सुने हैं उन सब में कहीं ना कहीं लॉजिक लगा आपकी हर एक बात में। ऐसा नहीं था कि कुछ भी पढ़ के सीख के आप आए हो, और आपके पास एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स वो बोलता भी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो, एंड थैंक यू सो मच हमारे शो में आए। एंड जितनी भी ऑडियंस हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रही है, मैं यही कहूँगा कि आज की जितनी भी बातें अगर आप यहाँ तक आ रहे हो इस पॉडकास्ट को सुनते हुए, तो मुझे पक्का यकीन है कि आपने जितने भी लॉजिक्स के ऊपर बात सुनी वो बहुत ही ज़्यादा आपके काम आएंगे। इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिए जिनको इस वीडियो की एक्चुअल में ज़रूरत है। एंड तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।